हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपनी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो सभी जो कैंडिडेट हैं वो काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट की तरफ से काउंसलिंग के लिए जो लोकेशंस हैं, जो स्कूल्स हैं, उनकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। इसके साथ ही जो कुछ शर्तें हैं आपको काउंसलिंग में सेलेक्ट होने के लिए वो भी जारी की गई हैं। कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए जिसके कारण आप वहाँ पर सेलेक्ट किए जा सकते हैं। ऑफिसर को सेलेक्ट कर दिया गया है, जो भी कमेटी होगी उसको बना दिया गया है आपकी काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स की रिज़ल्ट में मिस्टेक्स थी, यानी कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास थे बट उनका जो 10th क्लास का रिज़ल्ट था वो सही नहीं आ रहा था, या फिर स्टूडेंट की तरफ से गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी गई थी और वो नॉट एलिजिबल थे, उनके बारे में भी इस लेटर में सारी जो जानकारी है वो दी गई है। तो चलिए बिना देरी के साथ मैं आपको इस वीडियो में सारी जो जानकारी है वो प्रोवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लेटर है वो जारी किया गया है। तो आज 21 तारीख को ये जो लेटर है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मेरिटोरियस स्कूल एकेडमी सेशन 2023-24 के लिए 11th क्लास के लिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर इस लेटर में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। तो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो भी मेरिटोरियस स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट है, तो उनकी जो काउंसलिंग है पंजाब के सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर एक लिस्ट यहाँ पर नीचे साथ में दी गई है, वहाँ पर उनकी जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। इसके साथ ही जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उसके लिए जो ऑफिसर हैं उनको नियुक्त कर दिया गया है, जो आपकी काउंसलिंग करवाएंगे। ऑफिसर्स को ड्यूटी लगा दी गई है ऑफिसर्स की। तो इसके साथ उनकी लिस्ट भी साथ में अटैच कर दी गई है। इसके साथ ही जो भी संबंधित सेंटर हैं, स्कूल हैं, संस्था है, वहाँ पर एक काउंसलिंग कमेटी का भी गठन किया जाएगा। तो ये जो बातें हैं ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बताई गई हैं कि उनकी तरफ से एक कमेटी बना ली जाए, जिसमें ऑफिसर होंगे, एमआईएस कोऑर्डिनेटर होंगे, या फिर कंप्यूटर वाले होंगे, या और भी जो कमेटी में जो टीचर्स होंगे या जो भी काउंसलिंग करवाएंगे उनकी जो ड्यूटी है वो लगा दी जाए। इसके अलावा जो काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट्स होंगे मेरिटोरियस सोसाइटी में आएंगे, वो 4/5/2023 को जो लेटर जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग सभी जो कंडीशंस है वो ज़रूर चेक कर लें। तो जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई ज़रूर चेक कर लें। जो भी ऑफिसर होंगे, ये उनकी ड्यूटी होगी ऑफिसर की कि जो डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने वेरीफाई करने हैं, चेक करने हैं। उसके बाद ही जो सीट अलॉटमेंट है वो करवाई जाएगी। तो जो भी शर्तें हैं, पहली जो शर्त है कि जो SC/ST कैटेगरी के हैं उनके 10वीं कक्षा में 65% होने चाहिए, और अदर कैटेगरी के लिए 70% नंबर जो है वो ज़रूर होने चाहिए। ये भी चेक किया जाएगा। अगर इसमें किसी भी स्टूडेंट्स के नंबर कम है तो उसको एडमिशन नहीं दी जाएगी, उसको स्टेशन अलॉट नहीं किया जाएगा। जो सेकंड पॉइंट है उसमें सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जो भी, तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वहाँ पर बताया गया है कि जो भी प्राइवेट और पंजाब सरकार के द्वारा एडेड स्कूल चलाए जा रहे हैं वहाँ पर आटा दाल स्कीम में 10% सीटें जो हैं वो रिजर्व रखी गई हैं। और जो आटा दाल स्कीम वाले हैं उनके पास, जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास 6 महीने से पुराना जो आटा दाल कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो दाखिले के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 10% ही सीट्स हैं और मेल के लिए 5% सीटें हैं। और यहाँ पर भी उनके पास 40% या इससे ज़्यादा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं होता है तो वो भी एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड। तो जो वुमेन के डिपेंडेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 20% सीटें जो हैं वो रखी गई हैं लड़कियों के लिए। तो इनके लिए जो मेरिटोरियस स्कूल सोसाइटी है उसके अनुसार ही जो अधिकारी हैं वो एक एफिडेविट होगा, जो हल्फिया बयान होगा, उसको चेक करेंगे। अगर वो सही है तो उसके अकॉर्डिंग ही जो एडमिशन है वो स्टूडेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो 17 जुलाई को रिजल्ट जारी किया गया था उसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हैं, बट OMR शीट में उन्होंने 10वीं कक्षा का रोल नंबर गलत फिल कर दिया था। तो 10वीं कक्षा का नतीजा सही नहीं वहाँ पर शो किया गया, जिसके कारण वो नॉट एलिजिबल डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो ऐसे उम्मीदवार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं वो काउंसलिंग में जा सकते हैं, बट उनका 10वीं कक्षा का जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर चेक कर लिया जाए। और अगर वो SC कैटेगरी के साथ हैं तो 65% होने चाहिए, और अदर कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं तो उनके 70% मार्क्स जो है वो होने चाहिए, तभी वो कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होंगे और उनको सीट जो अलॉटमेंट है वो करवाई जा सकती है। तो इसके लिए जो भी शर्तें हैं वो 4/5/2023 को एक लेटर जारी किया गया है, उसमें सभी कंडीशन जो है वो लिखी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन होगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट स्कूल ऑफ एमिनेंस में सिलेक्ट हुए हैं
उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताई गई है कि जो स्टूडेंट स्कूल ऑफ एमिनेंस में चुने गए थे, सिलेक्ट किए गए थे, पर अब वो मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो उनकी इंफॉर्मेशन भी देने के लिए एक परफॉर्मा जो है वो साथ में अटैच किया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट का नाम, उसका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, लड़का लड़की, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किस मेरिटोरियस स्कूल में उसमें एडमिशन लेनी है और किस स्कूल ऑफ एमिनेंस में उसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और उसमें सिलेक्शन हुई है। इसके अलावा 10वीं का रोल नंबर क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। तो ये सारी जानकारी काउंसलिंग के टाइम पर, उस टाइम भी ये इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करवाई जाएगी जो स्टूडेंट स्कूल ऑफ एमिनेंस में एलिजिबल थे और मेरिटोरियस स्कूल में जाना चाहते हैं। इसके अलावा जो आपको स्टेशन दिए गए हैं, अभी मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कौन कौन से काउंसलिंग के लिए स्टेशन जो है वो दिए गए हैं। जो भी दिए गए हैं, अगर आपको जो भी स्टेशन आपके नियर बाय पड़ता है या आपको ज़्यादा क्लोज है, वो आप उस स्कूल में जाके अपनी काउंसलिंग जो है वो करवा सकते हैं। अब हम आपको उस लिस्ट बताते हैं कि जो भी स्कूल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्कूल है अमृतसर में है, मेरिटोरियस स्कूल अमृतसर में ही इसकी जो काउंसलिंग करवाई जाएगी। इसके लिए जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम भी यहाँ पर दिया गया है, जो प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा बरनाला में जो संधू पट्टी जो स्कूल है, वहाँ पर इसकी जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। बठिंडा में मेरिटोरियस स्कूल में ही करवाई जाएगी। फरीदकोट में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर करवाई जाएगी। इसी तरह फतेहगढ़ साहिब में माता गुजरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। फाजिलका में बॉयज़ स्कूल है। फिरोजपुर में मेरिटोरियस स्कूल है। गुरदासपुर में भी मेरिटोरियस स्कूल। होशियारपुर में भी तलवाड़ा स्कूल। जलंधर में मेरिटोरियस स्कूल है। कपूरथला में हिंदू कन्या कॉलेज कपूरथला है। इसी तरह लुधियाना में मेरिटोरियस स्कूल। मानसा में बॉयज़ स्कूल है। मोगा में सेक्रेड हार्ट स्कूल है। इसी तरह नेक्स्ट श्री मुक्तसर साहिब में BRC आल ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है। इसके अलावा SS नगर में मेरिटोरियस स्कूल ही है। SBS नगर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा। पटियाला में मेरिटोरियस स्कूल पटियाला होगा। पठानकोट में शहीद मक्का सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। रोपड़ में डाइट रोपड़ में काउंसलिंग करवाई जाएगी। इसी तरह संगरूर में जो काउंसलिंग होगी वो मेरिटोरियस स्कूल में ही होगी। तरन तारण में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स 3rd फ्लोर रूम नंबर 314 में इनकी जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। तो इस तरह ये काउंसलिंग के लिए जो स्टेशन है वो दिए गए हैं। इसके अलावा जो 4 जुलाई को एक लेटर जारी किया गया था, वहाँ पर सभी जो काउंसलिंग होगी उसके रिगार्डिंग बताया गया है कि जो काउंसलिंग होगी वो सभी जो स्टेशन यहाँ पर बताए गए हैं सभी में इकट्ठे ही काउंसलिंग जो है वो शुरू होगी। इसके अलावा और भी जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर बताई गई थी कि काउंसलिंग में आपका जो प्रबंध है वो कैसा होना चाहिए, बिजली का प्रबंध है, और भी जो चीज़ें हैं यहाँ पर बताई गई हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को कि वो प्रबंध कर लिए जाएं। तो अब आपकी काउंसलिंग का जो डेट है वो भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा आपके कौन सी डेट्स में काउंसलिंग के लिए जाना है। तो फिलहाल इस लेटर में कौन सी शर्तें हैं एलिजिबल होने के लिए, इसके अलावा काउंसलिंग आपकी कहाँ पर होगी, उसके जो स्टेशन है वो आपको बता दिए गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो PDF फाइल है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूँगा और अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये जो पूरी PDF फाइल है आप वहाँ से आराम से दे सकते हैं, सभी जो शर्तें हैं वो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। जल्दी ही मिलूँगा आपके साथ नई और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। बने रहेगा मेरे चैनल के साथ, जो भी वीडियोज़ आएंगी अपडेट आपको साथ ही साथ आप एडमिशन तक मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलेंगे। गुड बाय, जय हिंद।